प्रधानमंत्री आज अचानक लद्दाख पहुंच गए। तो लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अचानक दौरे पर पहुंच गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे में उनके साथ थे। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। पीएम ने कहा है कि विस्तारवाद का युग अब खत्म हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। विकासवाद ही भविष्य का आधार है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने मानवता को बर्बाद करने का प्रयास किया है। जिसने भी विस्तारवाद करना चाहा, ऐसी ताकतें हमेशा खत्म हो गई हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेह से हमारे संवाददाता विशाल पांडे जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री का अचानक दौरा हुआ, पूरे दिन आज क्या क्या हुआ है अब तक? लद्दाख की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि अब विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, विकासवाद का ये नया युग है। यानी सीधे तौर पर चीन को ये करारा जवाब था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि अब चीन को अपनी विस्तारवादी नीति पर हर हाल में रोक लगानी होगी। अब भूमाफिया चीन को अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में मौजूद होकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं, सैनिकों के जज्बे को सलाम करते हैं, सैनिकों से मुलाकात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी का आना चीन को सीधा संदेश है कि अब आपकी दादागिरी खत्म हो चुकी है, अब आप भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे विवाद के दौरान लद्दाख पहुंचे, ताकि सेना का मनोबल बढ़ा रहे, देशवासियों को यह आश्वासन दिया जा सके कि सरकार और सेना पूरी एकजुट होकर से इस वक्त आप देखिए अगर लद्दाख में अपनी जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और चीन को भी करारा जवाब है कि चीन अब गलतफहमी में ना रहे, चीन को अब अपनी किसी भी नीति में उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। चीन भारत की जमीन पर नहीं आ पाएगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। और इसीलिए एक एक चीज की प्रधानमंत्री ने जानकारी भी ली, एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट की जानकारी ली अधिकारियों के साथ में। इस वक्त हमारे हालात कैसे हैं, हमारी तैयारी कैसी है, हमारे संसाधन कितने हैं, हमारे जवान कितने तैयार हैं, हम कितनी मजबूती के साथ एलएसी की रक्षा पर, अपनी सीमा की रक्षा के लिए एलएसी पर तैनात है। तो पीएम मोदी की लद्दाख में मौजूदगी सीधे तौर पर चीन को यह बता देता है कि अब आप भारत की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा, नहीं तो यहां पर हमारी सेना तैयार है। और अब विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अपनी सीमा में करता रहेगा। और पीएम मोदी का यहां पर आना सीधे तौर पर एक संदेश यह भी है कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। और इसीलिए आप देखिए सेना के साथ जब भारत माता की जय के नारे प्रधानमंत्री ने लगाए तो एक नए तरह का जोश, उमंग, उत्साह लद्दाख से जरूर देखने को मिला। ओके, तो हमारे संवाददाता विशाल पांडे लेह से आपको बता रहे हैं कि आज पीएम वहां पर जब पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा और चीन के लिए क्या मैसेज है। इस पर और बातचीत डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पीएम के इस दौरे का क्या मतलब निकाला जा, क्या मायने आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर इसको हम देखें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके साथ एक बहुत बड़ा मैसेज चाइना को गया है कि अभी जो भारत है
वो बिल्कुल तैयार पर तैयार है। जैसे हमारी वहां पे LAC के ऊपर डिप्लॉयमेंट हो रखी है, तैनाती हो रखी फौज की, एयरफोर्स की, जैसे हम देख रहे हैं कि जिस जगह पे अगर चाइना ने 5000 सैनिक खड़े किए हुए तैनात किए, तो हमने उसके ऑपोजिट 5000 खड़े कर दिए। अगर उन्होंने 10 तोपें, हमारी 10 तोपें हैं, तो इसको मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो एक ये डिप्लॉयमेंट जो हो रखी थी, दूसरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट के साथ जैसे एक मोराल बूस्ट हुआ है, एक जिसे कहते हैं हमारे सैनिकों को बल मिला है, उनका हौसला अफजाई हुई है, उनके अंदर अंतरात्मा में शक्ति आई है कि वो किसी भी मुकाबला के ऊपर, किसी भी चुनौती करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम तैयार पर तैयार हैं। और साथ में इसको ये भी देखिए कि जिस तरह हमारी प्राइम मिनिस्टर का जो सम्मान जिसे कहते हैं हमारी फौज के अंदर है, जिससे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे कैसे उन्होंने भारत माता की जय के वो जो जयकारे थे वो दिए और साथ में वंदे मातरम के स्लोगन्स लगाए। तो इससे बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन होती है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे जवानों के अंदर, फौज के अंदर बहुत प्यार, इज्जत और सम्मान है। और प्राइम मिनिस्टर का अगर आप पिछला 6 साल का रिकॉर्ड भी देखें तो जैसे ORP दिया उन्होंने, जैसे उन्होंने बालाकोट ऑपरेशन की हरी झंडी दिखाई, सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, और तमाम जैसे अभी बढ़ोतरी हो रही है, नया आर्मामेंट आ रहा है, नया इक्विपमेंट आ रहा है, और जिसे कहते हैं जैसे जनरलों के साथ बातचीत करते हैं अपना हर दिवाली के ऊपर, चाहे वो साइचन हो, चाहे वो लद्दाख हो, कोई भी जगह हो जाते हैं, तो इससे हमारी जो फौज है उसका मनोबल बढ़ा है बहुत ज्यादा। और एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जो है वो चाइना को गया है कि आप अपने विस्तार करने की जो पॉलिसी है दूसरे देशों को, जैसे उसने साउथ चाइना सी के अंदर छोटे देश हैं जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, और ताइवान है, हांगकांग है, उनको वो हावी होता है उनके ऊपर। ये विस्तारवादी जो उसकी पॉलिसी है, उससे बाज आ जाओ कि इसका हमेशा मनुष्य ने विनाश किया है। ठीक है, लेकिन सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि राजनाथ सिंह जी को वहां पर जाना था, लेकिन अचानक इसमें बदलाव हुआ और PM वहां पर पहुंच गए। इस बदलाव के पीछे आप क्या रणनीति देख रहे हैं? और जो बात आपने कही कि सेना का मनोबल बहुत बढ़ा है, तो मनोबल बढ़ने के बाद अब आगे क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जो ऐसे चेंज हो गया कि पहले राजनाथ सिंह का वहां पे जाने का प्रोग्राम था, अभी प्राइम मिनिस्टर चले गए उसकी जगह के ऊपर। ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कमिटमेंट्स के ऊपर कि जैसे उनकी कुछ और कमिटमेंट्स हो सकती हैं, जैसे उन्होंने अभी रशिया के साथ विजिट पे गए थे, हथियार हमारे पास जो स्टॉक है एमुनेशन का और मिसाइल्स का और दूसरे हथियारों का, उसकी तरफ हो सकता है कि कुछ ऐसी और जो मजबूरियां हैं वो आई, और प्राइम मिनिस्टर ने इसी टाइम को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, और जिस तरह पहले वहां पे तैयारी हो चुकी थी रक्षा मंत्री को रिसीव करने की, अभी उसको चेंज कर देना प्राइम मिनिस्टर की विजिट में, ये तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हुआ, अच्छा हुआ ये। और इसके अंदर कोई हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं गए और प्राइम मिनिस्टर गए। ये तो एक ही बात है। इनफैक्ट ये तो और भी बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे देश के 130 करोड़ लोगों की प्रधान सेवक हैं, वो जाके हमारे फौजों के मनोबल बढ़ा। बिल्कुल ठीक बात रही है कि अगर PM खुद जाकर हौसला अफजाई करते हैं तो ये बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए।